यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर जो टेस्ट है चल रहा है, ठीक है। अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, तो अपना टेस्ट सीरीज यहाँ पर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर 2 पेपर ऑलरेडी देख चुके थे, तीसरा का पार्ट 1 भी देख चुके हैं, ठीक है। जो पेपर चल रहा है तीसरा नंबर ये, इसमें आपका पर्यावरण और परिस्थिति के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इनकी, है ना। पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से तो देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैंने इसमें अच्छी की कि जो भी सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मान लो एनवायरमेंट इकोलॉजी कर रहे हैं स्टैटिक में, ठीक है, तो उसके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट के रखेंगे, उसी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स के। जैसे कि एनवायरमेंट इकोलॉजी का, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के ही 15 से 16 क्वेश्चन आपके करंट के मिलेंगे। अगर यहाँ पर पॉलिटी के देखेंगे, पॉलिटी के यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन है वो करंट के पॉलिटी कट करेंगे। मतलब कहने का कि जो भी टेस्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट के करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, सब पूरा मिक्सअप नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इसमें अच्छी करेंगे इसमें लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपकी करंट और स्टैटिक के साथ साथ चीज़ें भी कवर होती जाएंगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और पार्ट 2 भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 76 के आगे से क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू कम से कम 15 पेपर करेंगे ऐसे, और उसके बाद फॉलोइंग पेपर स्टार्ट करेंगे, या 12 से 15 जैसा आप बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे हम लोग, ठीक है। आते क्वेश्चन 1 से स्टार्ट 77 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, क्या क्या इसका टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक पूछे गए वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसको मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, है ना। जो भावेश फोटो स्टेट यहाँ से कोरियर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आते क्वेश्चन यहाँ से 77 से देखेंगे। इसमें बोले संस्थान और यहाँ पर इसकी क्या अवस्थिति है वो यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ पर है ये बोला है कि केंद्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा झांसी। उसके बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राइट। उसके बाद सी मृदा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर होगा, सीकत्री भोपाल। और फोर्थ यहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून। करेक्ट आंसर यहाँ से 77 का ए करेक्ट है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मेलन संधि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इनमें से कौन से सम्मेलन संधि हैं जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित होंगे, बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ये नगोया प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल ये जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के तहत आनुवंशिक संसाधनों तक उनके पहुंच और उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण, एक्सेस एंड जो बेनिफिट शेयरिंग है उससे संबंधित है, एक कानून के रूप में बाध्यकारी संधि है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है 78 का। 79 आते हैं। 79 बोला है कि प्रकृति के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा अर्थ आवर जो अभियान है यह आयोजन किया गया था, यह किया जाता है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर, अर्थ आवर अभियान का आयोजन ये किया जाता है विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका करेक्ट आंसर होगा, WWF इसका हम बोलते हैं, ठीक है। ये एक वैश्विक वार्षिक अभियान है। इसे प्रतिवर्ष मार्च के महीने में अंतिम शनिवार को रात 8:30 से 9:30 के बीच 1 घंटे के लिए दुनिया भर के लोग, शहर के संस्थान अपनी गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति एकजुटता दिखाना। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका 20 साल करीब पूरा होने वाला है, 2027 में हुई थी। कहाँ से, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 20 साल इसका होने वाला है, तो क्वेश्चन घुमा सकता है कहाँ से हुई थी शुरुआत, है ना। ऐसे करके स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकता है। आगे आते क्वेश्चन 80 नंबर है। इनमें से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान के यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया जाने के मानदंड होंगे। अगर यहाँ पर हम किसी चीज़ को यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित करेंगे तो उनके मानदंड होते हैं कुछ, है ना, कुछ मानदंड क्राइटेरिया होता है। क्या होगा वो बताना है, 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में देख करके। देखो पहली बात तो कि ये पहला हो जाएगा यहाँ से, ये वास क्षेत्र में दुर्लभ पादप प्रजाति की उपस्थिति होना, है ना, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो असाधारण प्राकृतिक सुंदरता, महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास जहाँ संकटग्रस्त और यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ मौजूद होती हैं। सेकंड, विकास के क्रम में आर्थिक भूआकृतिक परिवर्तन, ये भी करेक्ट है। तीसरा मानदंड थर्ड यहाँ पर कि जो जैविक क्रियाओं के कारण वनस्पति उद्भव, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 1 2 3, 80 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 करेक्ट आंसर यहाँ से आपका डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 है, लेंटाना कैमरा निम्नलिखित में से किस देश की स्थानिक प्रजाति है। किस देश के यहाँ पर स्थानिक प्रजाति मतलब करने का, यहाँ पर जहाँ स्थानिक मतलब होता है इंडेमिक, कहाँ पर इंडेमिक है ये, उसी जगह से पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, इसका सही आंसर है। क्योंकि लेंटाना कैमरा ये मूल रूप से मध्य एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, एशिया नहीं, मध्य और दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से ब्राज़ील की स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। और भारत में अगर इसको देखेंगे तो भारत में इसको एक ब्रिटिश काल में एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, लेकिन आज के भारत में जंगलों के लिए बेहद खतरनाक बन गया है, ठीक है, इन्वेजिव
स्पीसीज के तौर पर, विदेशी आक्रामक प्रजाति के तौर पर। आगे आते क्वेश्चन 82 नंबर। 82 नंबर ब्लैक कार्बन के संबंध में विचार करना है। इसमें यहाँ पर ये जो फ्यूल है इसके यहाँ पर इसका हाफ जो मतलब यहाँ पर इसको ग्रो करेंगे, है ना, यहाँ पर इसमें जो दहन करेंगे तो उससे उत्पन्न होगा। पहला क्या होगा, 82 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड, येल वीडो की मात्रा में कमी करके पृथ्वी को गर्म करेगा। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है भी। थर्ड स्टेटमेंट है इसका कि ये सूर्य के प्रकाश में प्रबल अवशोषक होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 82 डी करेक्ट है। ठीक है, 83 नंबर आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण प्रक्रिया का सही को संदर्भित करता है। इनमें से कौन सी अनुक्रमण प्रक्रिया सही संदर्भित करती है, क्रम को बताना है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 83 का हो जाएगा। एक तो पहला न्यूरोडेशन या न्यूडेशन, फिर प्रवासन, फिर प्रतिक्रिया और फिर स्थिरीकरण। ठीक है, होता क्या है, चलो हम मान लो यहाँ पर आपको बता दें कि सब इसका क्रम है, लेकिन होते क्या है ये भी पता होना चाहिए। देखो जो न्यूडेशन होता है आप लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूडेशन जो होता है ये प्राकृतिक किसी आपदा जैसे आग, बाढ़, ज्वालामुखी, उसके कारण वनस्पतिक विहीन खाली क्षेत्र का बनना। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूडेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रवासन जिसको बोलते हैं माइग्रेशन, है ना, ये इन्वेशन बोलते हैं। ये खाली क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को बीजों के जैसे बीजाणु होते हैं उसके जीवों को पहुंचना। थर्ड अस्थापन, है ना, अस्थापन क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसेसिस, है ना, इसेसिस बोलते हैं। ये पौधों को वहाँ स्थापित होना जहाँ अंकुरित होते हैं। और प्रक्रिया है इसके लास्ट में, प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया वो होती है जो स्थापित जीवों को वहाँ इस पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करना जिससे मिट्टी स्थानीय जलवायु बदलती रहती है। और स्थिरीकरण क्या होता है, स्थिरीकरण होता है कि ये अंत में एक स्थिर, परिपक्व और संतुलित समुदाय का निर्माण करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, 83 का डी करेक्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। 84 नंबर है, रेड सैंडर्स के बारे में विचार करना है। ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। 84 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेड सैंडर्स भारत के पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट की यहाँ पर बेहद प्रसिद्ध स्थानिक प्रजाति है, न कि पश्चिमी घाट की। सेकेंड है, इसे आयुष्मान द्वारा लुप्त प्राय वर्ग के सूची में सूचीबद्ध किया गया, एकदम करेक्ट है, ओनली 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निर्दिष्ट समुदाय में जैव विविधता के मापन हेतु इनमें से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से सिम्पसन सूचकांक। सिम्पसन सूचकांक इसका आंसर होगा। इसका उपयोग विशिष्ट समुदाय के पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की समृद्धि, है ना, स्पीसीज रिचनेस जो होती है और उनकी समरूपता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इस बात की प्रयोगता बताता है कि ये आवास से यादृच्छिक रूप से चुने गए 2 जीव एक ही प्रजाति के होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है। 86 आते हैं। 86 नंबर है, इसमें बोला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर फावंग गम्पुई राष्ट्रीय उद्यान। फावंग गम्पुई राष्ट्रीय उद्यान सी करेक्ट आंसर होगा। फावंग गम्पुई राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में म्यांमार सीमा के पास स्थित है। और फावंग गम्पुई चोटी मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे स्थानीय भाषा में ब्लू माउंटेन नीला पर्वत कहा जाता है। और ये उद्यान सुंदर दृश्यों, आकृतिक पौधे और दुर्लभ पक्षियों जैसे हुमंतीर, तीतर उसके लिए प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, 87 बनाते हैं, जीवमंडल रिजर्व के लिए आरक्षित क्रोड क्षेत्र के बारे में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। 87 में सही नहीं है जो जीवमंडल रिजर्व में जो कोर जोन होता है, क्रोड जोन, उसको लेकर कोर जोन है, क्रोड जोन। तो यहाँ पर जो शोध है ये कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई है, ये बात गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी नंबर गलत है, क्योंकि जो हमारे कोर जोन ये पूर्णतः संरक्षित और कानूनी रूप से क्या होते हैं, ये सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, पर्यटन, यहाँ की आवास, सामान्य शोध कार्य पूरी तरह से वर्जित होता है ना, तो गलत हो जाएगा, इजाज़त नहीं होती है। 88 है, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 88 का आंसर हो जाएगा, ये की गई थी 1883, ये करेक्ट है, 15 सितंबर 1883 को। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है 89, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। 89 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से गलत है, पहली बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, न कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा। ठीक, गलत हो जाएगा। सेकेंड, इसका उद्देश्य 2025-26 तक PM10 के संकेतन स्तर को 40% तक कमी करना। सेकेंड गलत है, क्योंकि
PM10 और PM2.5 को 20 से 30% की कमी करना, ना कि 40% की। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। समाचारों में रहने वाला पर ग्रीन वॉशिंग पद क्या है? किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद व सेवाओं के पर्यावरण अनुकूल होने वाला झूठा दावा करना। ठीक है, बी क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। पक्षी संग्रहालय जो है, बर्ड्स जो म्यूजियम्स होते हैं उसके बारे में। भारत के वन्य जीव कानून के तहत निजी तौर पर पक्षियों के अंडे या घोंसले एकत्र करना पूरी तरह से वैध होगा। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट 91 का करेक्ट। पहला यहाँ से गलत है, करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी भी जंगली पक्षी के अंडे घोंसले या उनके शरीर के किसी भी हिस्से को बिना सरकारी अनुमति से लाइसेंस निजी तौर पर एकत्र करना व्यापार कानूनी तरह से दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। सेकेंड, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI भारत का एकमात्र संस्थान है जहाँ पक्षियों को अवशेष सुरक्षित रखे हैं। गलत है, क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के पास विशाल संग्रह है, लेकिन ये वह देश का एकमात्र संस्थान नहीं है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 92, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस उपनिरीक्षक बनी है? 92 का आंसर हो जाएगा मानवी मधु कश्यप। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानवी मधु कश्यप इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये बिहार की रहने वाली और इन्होंने बिहार के पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा परीक्षा उत्तीर्ण करके देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस उपरीक्षक बनने का गौरव हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 93 है। ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण संशोधन 2026 के बारे में विचार करना है। पहली बात है यहाँ से, इस नए संशोधन अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर को अपनी लैंगिक पहचान स्वयं घोषित करने को पहचान कानूनी अधिकार को हटा दिया गया है। पहला क्या होगा? देखो, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका, ये क्या होगा? ये यहाँ से पहला स्टेटमेंट होगा आपका, जो 93 का फर्स्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है इसका। ठीक है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस कानून को प्रतिगामी भेदभावपूर्ण बताते हुए भारत की चिंता व्यक्त की है। दोनों बातें यहाँ से गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से दोनों गलत हो जाएंगी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 94, बायोरेमेडिएशन और उभरती हुई यहाँ पर जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है, बायोरेमेडिएशन जो है ये ऐसी तकनीकी है जिसमें प्रदूषित वातावरण को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों या पौधों का उपयोग किया जाता है। 94 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 94 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य कचरे को न्यूनतम करना और उत्पादों की सामग्रियों का अधिकतम समय तक पुनः उपयोग करना होगा। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से इसका 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 आते हैं। 95 बोला कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज और बायो रॉक जो है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीकी पर विचार करना है। ये इसकी तकनीकी औद्योगिक उत्सर्जन CO2 अलग करके उसके गहरी भूगर्भिक संरचनाओं में सुरक्षित रूप से स्टोर करती है। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट 95 का करेक्ट है। पहली बात सही है। सेकेंड, बायोरॉक तकनीकी मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त मूंगा चट्टान के प्राकृतिक विकास को तेज करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग की जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें 95 का सही है। आंसर सी। 96 नंबर है, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विचार करना है। जैव विविधता में कमी से पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता घट जाती है। पहला क्या होगा? 96 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, पर्यावरण प्रौद्योगिकी के उपयोग करके लुप्त प्राय प्रजातियों की निगरानी की जा सकती है। थर्ड है, आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति को बदलते मौसम में जीवित रहने में मदद करती है। यहाँ पे लिखा नहीं करती है तो गलत होगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर ए 96 का सही है। 97 है, राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के बारे में विचार करना है, कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, बताना है।
पहला, इस नीति का मुख्य उद्देश्य ईंधन गुणवत्ता मानकों को लागू करके वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। 97 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ये नीति ऑटोमोबाइल्स ईंधन के रूप में सीएनजी, एलपीजी और इथेनॉल मिश्रण के वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वकालत करती है। सेकेंड भी करेक्ट होगा। थर्ड, तीसरा, ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 समिति की सिफारिश के आधार पर देश में सीधे BS4 से BS6 उत्सर्जन मानकों को लागू किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सरकार ने 2020 से सीधे BS4 से BS6 उत्सर्जन मानकों को लागू करने को ऐतिहासिक निर्णय लिया था। वह ऑटो फ्यूल एंड विजन पॉलिसी 2025 की सिफारिशों के विपरीत था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 6 का करेक्ट है, तीसरी बात गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 97 का बी करेक्ट है, बी नहीं ए करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 98, पर्यावरण पदों की और संरक्षण के बारे में विचार करना है। ईडीएनए तकनीकी का उपयोग पानी या मिट्टी के जानवरों का पता लगाने के लिए करते हैं। 98 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, पर्यावरण पदों की जैसे रिमोट सेंसिंग जंगलों की कटाई को रोकने के लिए मदद करेगा। प्रदूषण जैव विविधता को बढ़ावा देता है। प्रदूषण क्या जैव विविधता को बढ़ाता है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता को बढ़ाता नहीं बल्कि उसे भारी नुकसान पहुँचाता है और प्रजातियों को विलुप्त और कगर कर देता है, धकेलता है। ठीक है, गलत पूछा था तो इसलिए क्या हो जाएगा? केवल तीसरा गलत है, तो 3। 99 नंबर है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के बारे में विचार करना है। कार्बन कैप्चर तकनीकी औद्योगिक निष्कास और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेगी। पहली बात अलग करेगी और इसे ताकि वायुमंडल में रोका जा सके। पहली बात 99 का क्या हो जाएगा? 99 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस तकनीक के द्वारा पकड़े गए CO2 का उपयोग केवल नए ईंधन के बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे भूमि के अंदर सुरक्षित रूप से भंडारित नहीं किया जा सकता है। भूमि के रूप में सुरक्षित भंडार कर सकते हो इसको। ठीक है, थर्ड, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक मुख्य लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। 1 और 3, आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 100, बायोरिमेडिएशन जैवोपचार के बारे में विचार करना है। बायोरिमेडिएशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रदूषित वातावरण को साफ करने के लिए जीवित जीवों, बैक्टीरिया या कवक का उपयोग किया जाता है। पहला 100 का क्या होगा? 100 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से ये सही है। सेकेंड, बायोरिमेडिएशन का उपयोग करके पर्यावरण से भारी धातुएं जो हैवी मेटल्स होते हैं, पारा कैडमियम को पूरी तरह से नष्ट या खत्म किया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। थर्ड, ऑयल पैचर तकनीकी का एक उदाहरण जिसका उपयोग तेल रिसाव को प्रदूषित कीचड़ को साफ करने के लिए कर सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों जो प्रदूषक होते हैं इनको नष्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें भारी धातुओं जैसे पारा कैडमियम है ना, इन सबको कभी यहाँ पर नष्ट या खत्म नहीं किया सकता है। गलत है, क्योंकि ये रासायनिक तत्व सूक्ष्म जीव केवल उनकी रासायनिक अवस्था या बैलेंसिटी बदलकर उनको कम या मिसाला कम कर सकते हैं, ना कि इनको खत्म कर सकते हैं। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। 100 का आंसर 1 और 3। 1 और 3 क्या होगा? मतलब सी करेक्ट है। 101 नंबर है, यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल वर्षा की रोकथाम से प्रभावी उपाय होंगे? आम्ल जो वर्षा उसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय कौन से? आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 101 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। एक तो देखो, पहला कोयले को जलाने से पहले धोना, ठीक है, सही बात है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका खनिज तेल में उपचार को सल्फर का पृथक्करण, फ्लू गैस का डिसल्फ्राइजेशन, उन्नत भट्टियों का प्रयोग। चारों बातें करेक्ट हैं। 101 का आंसर डी। 102, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % वनों पर विस्तार होना आवश्यक है? 102 का आंसर क्या होगा? 102 का आंसर हो जाएगा बी, 33% इसका सही आंसर है। 102 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, बी करेक्ट है, 33। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इस नीति में जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 1/3 33% भाग को वन या वृक्षावरण जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 103 नंबर है, इनमें से किस कंजर्वेशन को अपशिष्टों और अन्य पदार्थों के द्वारा डंपिंग द्वारा समुद्री जो प्रदूषण की रोकथाम पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है? आंसर 103 का हो जाएगा करेक्ट। ये हो जाएगा लंदन कन्वेंशन 1972, इसका सही आंसर होगा। 104 नंबर है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको।
इसमें बोला केंद्रीय जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके मंत्री के पद अध्यक्ष होते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, एकदम गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को यहाँ पर सौंपता है, जिसे सरकार संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखती है, न कि सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? तीसरा यहाँ पर इससे चलिए अगर को मान्यता देने की उसकी मान्यता वापस लेने का अधिकार प्राप्त होता है। करेक्ट है तीसरा, 1 और 3 करेक्ट है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 105 इकोटोन के बारे में विचार करना है। ये 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है। 105 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड है ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हो सकते हैं, एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इकोटोन प्रकृति में भी होते हैं, जैसे कि नदी का किनारा, मुहाना, और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, जैसे कि कृषि या फार्म या उसके बगल में कंक्रीट जल शहरी के बीच की सीमा रेखा, वो सब भी। ठीक है, आंसर दोनों सही है, सी। 106 निम्नलिखित में से किस विषय पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कस्तूरीरंगन समिति गठन की गई थी? आंसर 106 का हो जाएगा पश्चिमी घाट संरक्षण, इसका सही आंसर होगा। 107 वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य संबंध पर विचार करना है। 107 में पहली बात 107 का पहला है, इसे बोले इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। करेक्ट है। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पर अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा होगी। सेकेंड, ये किसी विशेष जीव प्रजाति के संरक्षण स्थल होगा। सेकेंड भी सही है। इनमें जीवित यहाँ पर सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। सीमित अनुमति होती है लेकिन सीमित होती है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी सही पूछा है। तो 108 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टे बनते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड इनमें से उल्टे बनेंगे कौन, वो आपको बताना है। ऐसे कौन से उल्टे बनते हैं, सोचो, पढ़ा होगा आपने स्टैटिक में। देखो जो उल्टे बनते हैं इसमें ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 108 का। एक तो जो पेड़ का जल जीव संख्या पिरामिड जो होता है वो, ठीक है, और एक आपका तालाब का जीव भार पिरामिड ये। लेकिन जो यहाँ पर तीसरा जो बोला है घास का स्थलीय पिरामिड और वन जीव भार पिरामिड, इसमें नहीं उल्टा बनेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। 108 का ये। 109 सहोपकारिता के संबंध में विचार करना है। ये जैविक समुदाय के बीच होने वाले धनात्मक अंतःक्रिया होती है। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इस क्रिया में दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि सहोपकारिता जो होती है ये अक्सर दोनों सहयोगियों के बीच यहाँ पर गहरा भौतिक क्या होता है, यह शारीरिक संबंध अनिवार्य होता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण लाइकेन जो कवक और शैवाल के निकटतम भौतिक संपर्क से बनता है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मान्यता दी जाती है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, ये मान्यता दी जाती है। तो 110 का सही आंसर एक तो वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, दूसरा आपका होगा कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, समुदाय आगार, इसका आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 1 2 3 4 सभी यहाँ से करेक्ट आंसर हो गए। 111 नंबर है, इनमें से कौन सा संस्था ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा। ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। ब्लू कार्बन पहल, द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जो है ये वैश्विक स्तर पर तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि मैंग्रोव, ज्वारी दलदल, साल्ट जो मार्सेस होते हैं वो, और समुद्री घास सागर ग्रास के संरक्षण के लिए काम करने वाला कार्यक्रम होगा। आंसर यहाँ से एक करेक्ट है। 112 हुलो गिब्बन के निम्नलिखित किस वन्यजीव अभ्यारण्य के में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 112 का करेक्ट आंसर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ से 112 का सही आंसर है। हुलो गिब्बन ये भारत का एकमात्र पाया जाने वाला एपलैंगूर प्रजाति का जीव है। ये मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, अरुणाचल के घने जंगल में पाया जाता है। 113 नंबर है, पारा को मृदा से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस जैवोपचार का प्रयोग किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 13 का 113 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये फाइटो वोलाटिलाइजेशन, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइटो वोलाटिलाइजेशन जो है ये जैवोपचार की एक विशेष विधि है। इसमें कुछ विशिष्ट जो पौधे होते हैं, है ना, अनुवांशिक संशोधित पौधे मिट्टी या पानी की भारी धातुओं जैसे पारा, मरकरी या सेलेनियम आपको अपनी जड़ों से सोखते हैं और उसके बाद वे अपनी जो वापसी जो क्रिया होती है उससे गुजार कर एक वापसील रूप में बदल जाते हैं। आंसर क्या होगा? बी 113 का आंसर होगा। 114
सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है, बताना कौन सही होगा। सूची पवित्र वन, सूची यहाँ पर इसका राज हो जाएगा सेकंड में। पहली बात, पहला यहाँ पर ओरन, ओरन क्या होगा, ये राजस्थान, ठीक है। सरना, सरना आपको जाएगा झारखंड, छोटा नागपुर पठार की जनजाति। उसके बाद देव का क्या लिखा है, देव का देवरा काटू है ना, देवरा काटू क्या होगा, देवरा काटू आपको जाएगा कर्नाटका। ओरन क्या था, राजस्थान था, और सरना क्या था आपका, झारखंड था, और सर्प काबू क्या है, ये तमिलनाडु केरल के सांपों का पवित्र उपवन एक तरह से। आंसर क्या होगा 114 का, डी करेक्ट है। 115 पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु प्रदान किया जाने वाला ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। आंसर 115 का क्या होगा, 115 को जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका सही आंसर है 115 का ए। 116 नंबर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में विचार करना है, इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। 116 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इसी नियम का अनुसरण करेगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 116 का आंसर 1 और 2 सही पूछा है तो सी। 117 है रेड मड के बारे में विचार करना है, ये एल्युमिनियम का उपोत्पाद है। 17 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें आर्सेनिक, पारा और कैडमियम जैसी धातुएं पाई जाती हैं, सेकंड बात करेक्ट है भी। थर्ड, ये अत्यधिक क्षारीय होने के कारण मृदा के लिए हानिकारक होता है, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 120 है निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में से कौन से बताना है आपको। 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 120 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या होगा, 120 का 117 के बाद 20 आ गया ना, 18 19 नहीं है, चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे, मिस हो गया होगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1, एक तो क्लैप्सियला, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका होगा यहाँ से रोडोस्पाइरिलम, और फोर्थ हो जाएगा आपका यहाँ से क्लैरिस्ट्रियम। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 to 4 मतलब सी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से किस आक्रामक विदेशी प्रजाति के कारण मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की मूल प्रजाति वनस्पति को खतरा उत्पन्न हो गया है। आंसर 121 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से ये प्रोसोपिस चिलेंसिस इसका आंसर होगा। ये चिली के मूल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है जिसे भारत के तटीय क्षेत्र में पेश किया गया था, और मन्नार की खाड़ी के द्वीपों में इसने वहाँ की स्थानीय मूल वनस्पति को भी गंभीर रूप से विस्थापित कर दिया था। आंसर है करेक्ट 121 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 122 नंबर है 122 नंबर है, इनमें से बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हें पारंपरिक परीक्षण की संकल्पना का जनक बनाता है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 122 का करेक्ट आंसर ए, विलियम रीस और मैथियास वोकेरिनिकल इसका आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 123 है थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैलोटिस वार्सिकलर और यूरोमैटिक्स हार्ड विकाई निम्नलिखित में से किस जंतु के परभक्षी हैं। आंसर क्या होगा, ये किस जंतु के परभक्षी होंगे बताओ। आंसर हो जाएगा ये परभक्षी किसके, क्या होगा सोचो आप, किसके क्या आंसर होगा। 123 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से रेगिस्तानी टिड्डी इसका आंसर होगा। रेगिस्तानी टिड्डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आगे आते हैं 124, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्थित माइक साइट नहीं है। आंसर क्या होगा 124 का करेक्ट आंसर यहाँ से माइक साइट नहीं है, ये डी करेक्ट है, देवमाली अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 125, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। जिंक, जिंक क्या होगा यहाँ से जिंक जस्ता ऑक्सीजन का निर्माण, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज आपको क्लोरोफिल का निर्माण, मैग्नीज विकास के संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को तोड़ने को सहायक होंगे, सेकेंड। थर्ड पोटेशियम, पोटेशियम पादप प्रकोप में नियंत्रण हो जाएगा, और बोरोन पौधों की प्रवृत्ति में सहायक। 125
करेक्ट आंसर है 126। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर ए पाक की खाड़ी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 127 हरित पटाखों के बारे में विचार करना है। इन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। 127 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इसमें बेरियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें बेरियम यौगिक यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। ठीक है, तीसरा, इसका ध्वनि स्तर 110 से 125 डेसिबल मध्य होता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 आंसर पी। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निष्क्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? आंसर क्या होगा? 128 का आंसर हो जाएगा चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 भारत को निम्नलिखित में से कितने जीव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर क्या होगा 129 का करेक्ट आंसर सी 10। आगे क्वेश्चन आते हैं 10 कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, आर्द्र शुष्क क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्र और 10वां आपको हो जाएगा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, तो नोट कर लो, इनमें बोल सकते हैं कौन सा इनमें से नहीं है, नाम दे के पूछ सकता है क्वेश्चन। 129 का सी करेक्ट है। 130 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से त्रिग्रही संकट में शामिल है? त्रिग्रही संकट में से कौन शामिल है? आंसर हो जाएगा 130 का आंसर करेक्ट। ये एक तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और जैव विविधता हानि, और हो जाएगा आपका प्रदूषण अपशिष्ट। इसमें यहाँ पर समुद्री अम्लीकरण और यहाँ से गरीबी भुखमरी इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 लाल चंदन जिसके संबंध में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है लाल चंदन के बारे में? पहला बोला है कि ये मूल रूप से पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से ये बोला इसमें से कोई सुगंध नहीं होती है और ये सूखा प्रतिरोधी होने के कारण अग्नि प्रतिरोधी भी होता है। इन तीन को लेकर के बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, चौथा भी स्टेटमेंट है लेकिन सही इन तीनों में ही कोई है। कौन सा सही है? ये मूल रूप से पश्चिमी घाट के जंगलों में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, मतलब गलत पूछा है तो ये गलत है क्योंकि मूल रूप से पश्चिमी घाट में नहीं पाया था। ये मैं बात आपको मैंने ऊपर बताई थी, है ना, तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी घाट में पाया जाता है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 132 वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सा प्रदूषक शामिल है? कौन से प्रदूषक शामिल है इसमें बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट, ये 132 का सही आंसर। एक तो PM10, ठीक है, सेकंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फोर्थ अमोनिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसमें प्रदूषक शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसमें नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन के कारक जरूर हैं, लेकिन इसमें स्थानीय वायु गुणवत्ता मापने के 8 प्रदूषक शामिल नहीं किया गया उसमें। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 132 का ए। 133 नंबर है, 133 है, इसमें बोला वन्यजीव संरक्षण की निम्नलिखित परियोजनाओं को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। देखते हैं व्यवस्थित करके। देखो, पहले आएगा आपका यहाँ से हंगुल परियोजना, तीसरा नंबर, उसके बाद बाघ परियोजना, ठीक है, उसके बाद चौथा आपका आएगा गेंडा परियोजना, उसके बाद सेकेंड आपका आएगा हाथी परियोजना। करेक्ट आंसर यहाँ से टी। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 वाला है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्षेत्र किन क्षेत्र में ग्रीन क्रेडिट के लिए चुना गया है, किन क्षेत्रों को? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये एक तो संधारणी कृषि, ठीक है, दूसरा संधारणी भवन निर्माण, तीसरा मैंग्रोव संरक्षण, चौथा अपशिष्ट प्रबंधन, पांचवा हो जाएगा वह प्रदूषण में कमी। पांचों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 135 है,
135 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से इसमें बोला है पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा ड्राई आइस, तीसरा सोडियम क्लोराइड। तीन बातें हैं। इनमें से बोला है कि इनमें से किन रसायनों का उपयोग बेग बीजन हेतु किया जाता है, क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है, ऐसा समझ सकते हो, जरा समझ आएगा। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये सभी तीनों करेक्ट हैं, ये तीनों, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 136 नंबर। इन्हें बोला है कि पर्यावरणीय संबंध में प्रयुक्त होने वाले पद सांस्कृतिक सुपोषण निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? सांस्कृतिक सुपोषण किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 136 का मानवीय गतिविधियों के कारण झीलों में आर्द्र में वृद्धि होना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सुपोषण जो होता है ये जब किसी जलीय निकास जैसे झील है ना में पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो वहाँ से वाल प्रस्फुटन जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और झील धीरे धीरे दलदल बदलकर समाप्त होने लगती है और ये एक प्राकृतिक और अत्यंत धीमी प्रक्रिया होती है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 सेंडाई फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपदा जोखिम न्यूनीकरण इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को साइबेरिया सारस प्रजनन स्थल के रूप में जानते हैं? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2024 के बारे में विचार करना है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग जो वस्तुओं के उत्पादन से पूर्व CPCB की अनुमति लेना आवश्यक होता है। 39 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यता और सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक विस्तारित किया गया है, इसको सही है। थर्ड उत्पादक और आयातक APCP SPCB है ना, स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसको त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर जारी करना ना कि त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करनी होती है, ये बात गलत है। आंसर 1 2 करेक्ट है, ए करेक्ट हो जाएगा। 140 है क्वेश्चन। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में विचार करना। ये कार्यक्रम 2014 में आरंभ किया गया था। 40 पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड वर्तमान में इस कार्यक्रम को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि 2026 के लिए बजटीय आवंटन के साथ बढ़ाया गया था, ना कि 2030 तक। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 141 है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना है। लक्ष्य 3 का उद्देश्य 2030 तक पृथ्वी की कम से कम 30% भूमि महासागरों का संरक्षण करना होगा। पहली बात 141 का करेक्ट है। सेकंड भारत ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नए अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किए हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से सी। आगे आते क्वेश्चन 142 भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना के बारे में विचार करना है। इसे कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान के बाद मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य चीतों के घर के रूप में तैयार किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड यहाँ से ये दुनिया की पहली अंतर्महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीव स्थानांतरण की परियोजना होगी। सेकंड बात गलत है क्योंकि ये परियोजना दुनिया की पहली अंतर्महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीव स्थानांतरित परियोजना नहीं है, बल्कि बड़े जंगली बिल्ली के रूप में स्थानांतरित परियोजना होगी। ओनली 1 करेक्ट है। 43 नंबर है डीप सी माइनिंग के बारे में, जो इसके नियामक निकाय है उसके संबंध में विचार करना है। पहला इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। पहले क्या होगा? 143 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड भारत को हिंद महासागर इंडियन ओशियन के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में पॉलीमेटालिक नोडल्स की खोज के लिए विशेष अधिकार मिले थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत होगा क्योंकि भारत को पॉलीमेटालिक नोडल्स की खोज के लिए विशेष अधिकार मिले, लेकिन वे मध्य हिंद महासागर में बेसिन में, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 144 हाल ही में चर्चा में रहे वन संरक्षण संशोधन अधिनियम
फॉरेस्ट यहाँ पर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में विचार करना है। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से। ये कानून केवल उन भूमि पर लागू होता है जो 1980 के कानून के तहत रिकॉर्ड सरकारी रूप में वन में दर्ज है। पहला 44 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रीय सुरक्षा में जुड़े प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर वन मंजूरी फर्स्ट यहाँ पर जो क्लियरेंस है उससे छूट दी गई है। सेकेंड भी सही है, दोनों सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 45 है, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। पहली बात है, पहला यहाँ से ग्रीन कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है और इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार से होता है। 45 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये केवल कार्बन उत्सर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के जो अनुकूल विभिन्न कार्य होते हैं उसके जैसे जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, उसके लिए यहाँ पर एक निकाय के रूप में होंगे। सेकेंड, GCP मतलब ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है इसके तहत वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्यावरण अनुकूल के लिए ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं। सेकेंड सही है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 146 है, प्लास्टिक प्रदूषण ट्रीटी के संबंध में विचार करना। अंतर सरकारी वार्ता समिति का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करना होगा। 46 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर पूरी तरह से वैश्विक बंधन का विरोध किया है और रिसाइकलिंग पर जोर दिया है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरा नहीं, दोनों बातें करेक्ट है। 46 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के रामसर स्थलों के बारे में विचार करना। हाल ही में नए आर्द्रभूमि को स्थलों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 80 हो गई है। 47 फर्स्ट स्टेटमेंट 47 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, हाँ सही है। सेकेंड, तमिलनाडु भारत का वह राज्य है जहाँ सबसे अधिक संख्या में रामसर है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड पे सही है। कहाँ पर कितना है, तमिलनाडु में 18। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10। दोनों बातें करेक्ट है। 47 आंसर 1 एंड 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 48 आते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लैंडफिल फायर्स के बारे में विचार करना है। लैंडफिल्स कचरे को ढेर के आग जो है उसमें लगने का मुख्य कारण कचरे के सड़ने पैदा होने वाली मीथेन CO2 का अधिक उत्सर्जन होगा। 48 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। सेकेंड, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत कचरे को उसके स्रोत पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात सही है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 3 श्रेणियों में गीला कचरा, ठीक है, और सूखा कचरा और घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं वो सब शामिल करते हैं। क्वेश्चन 49 149 नंबर है, कोरल ब्लीचिंग मूंगा विरंजन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें। पहला, इसमें बोला हाल ही में नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने विश्व के चौथे सबसे बड़े विश्व कोरल ब्लीचिंग इवेंट की पुष्टि की है। 49 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, कोरल ब्लीचिंग केवल समुद्र के तापमान बढ़ने से होती है, इसका महासागरीय अम्लीकरण में कोई संबंध नहीं होगा। ये गलत, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण भले ही यहाँ पर समुद्री सतह को बढ़ना तापमान है, लेकिन महासागरीय अम्लीकरण भी यहाँ पर रीफ स्वास्थ्य को लेकर के कमजोर करता है और व्यंजक प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण सहायक होता है। आंसर क्या होगा, केवल एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन 50 है, 150 लास्ट क्वेश्चन होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने GIB के बचाव के लिए हाई वोल्टेज बिजली लाइन को अंडरग्राउंड करने और उन पर बर्ड डाइवर्टर लगाने का निर्देश दिया है। 50 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 50 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड गलत है, इसको लुप्तप्राय में नहीं रखा गया, बल्कि भारत में इसके आबादी अब 150 से कम बची है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है ना, इंडेंजर्ड में नहीं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। जिस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन थे, राइट, जो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी है उसके UP PCS के लिए क्वेश्चन अगर बन सकते हैं यहाँ से, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। हर टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं जो UP PCS के फेवरेट या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, ऐसे और भी यहाँ पर पेपर हम लोग लेके आते रहेंगे। अभी तीसरा पेपर हो गया, अब हम लोग कल करेंगे, कल हम लोग कर लेंगे टेस्ट नंबर 4 को।
ठीक है। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू देखते रहना है और टॉपिक वाइज आपको चीज़ें कवर, जैसे कि यहाँ पर जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसको लेकर के आपको डीप में पढ़ना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, इसको लेकर के आपको जाकर टॉपिक अच्छा से पढ़ना है अपने नोट्स से, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स है या नई नोट्स है आप परचेस करना तो बताओ, मैं आपको कोई अच्छा नोट्स यहाँ पर सजेस्ट करूँगा जो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।